गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज सब्जेक्ट इंग्लिश में हम आपको कराएंगे नाउन। तो लास्ट वीडियो में आपको नाउन कराया गया है, लेकिन आज हम आपका रिवीजन कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं नाउन की पहले डिफिनीशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम, प्लेस और ए थिंग्स। तो बच्चों, नाउन क्या है? नाउन मीन्स होता है संज्ञा। किसी भी, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थानों के नाम हो या किन्हीं पदार्थों के नाम हो। ठीक है, तो जितनी भी आपके आसपास कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो उसके सबके नाम होते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं उनका कोई ना कोई नाम है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या फिर कोई थिंग्स यानी कोई सामान हो, तो वो सभी क्या है? नाउन है। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया। अकबर जो थे वो एक महान रूलर थे इंडिया के। तो उसमें नाम क्या आया? अकबर। तो अकबर नाम आया तो अकबर क्या है? नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो जो सूर्य निकलता है वो कहाँ से निकलता है? हमारा पूर्व से। और कहाँ अस्त होता है? पश्चिम में। तो सन जो है वो क्या है? सन नाम है, इसलिए पूर्व पश्चिम ये सब क्या है? दिशाएं हैं। तो पूर्व और पश्चिम ये भी तो नाम है, तो ये सभी क्या है? नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो ईमानदारी आपकी क्या है? नाउन है। द क्राउड बिकम वायलेंट। जो भीड़ है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वो क्या है? तुम्हारा नाउन हो गया। ओके, ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जितनी भी चमकदार चीज़ें होती हैं वो सोना नहीं होती। तो यहाँ पे सब क्या है? चीज़ें जो है, जो गोल्ड है, गोल्ड के लिए कहा गया, तो गोल्ड क्या है? आपका नाउन है। द वर्ड थिंग्स मीन ऑल ऑब्जेक्ट्स। इन वर्ड्स का मतलब है ऑल ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज़ें हैं, दैट वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं, हियर, स्मेल, टच और टेस्ट। चाहे वो जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं या टेस्ट लेते हैं। समथिंग दैट वी कैन थिंग्स, समथिंग वी कैन थिंग्स, या हम जो सोचते हैं, ठीक है, वो सभी क्या आ जाते हैं? नाउन में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, द वर्ड थिंग्स मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हियर, स्मेल, टच और टेस्ट। समथिंग दैट वी कैन थिंक्स ऑफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है? नाउन है। ठीक है, जितना भी हम कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट, जितने के भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं, वो सभी क्या है? सब संज्ञा है। चाहे जो चीज़ हम, जो हमारा भाव आता है, वो भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब आता है संज्ञा के नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। जो नाउन्स हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, तो कॉमन नाउन, फर्स्ट नंबर कॉमन नाउन। कॉमन में क्या है? जैसे बॉय, गर्ल, कंट्री, सिटी, ओशियन, कॉन्टिनेंट, फिल्म, बुक। कॉमन नाउन क्या होता है? यहाँ पे हम आपको बताएंगे
कि हमारे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक आता है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो जो जातिवाचक, जैसे बॉयज़, तो बॉयज़ में सबकी एक ही जाति, बच्चे वो कैसे भी हो, बच्चे हैं तो वो क्या है, कॉमन है। बॉयज़ लड़के कॉमन है, गर्ल कॉमन है, कंट्री जो देश है हमारे, अगर कहा गया देश तो कॉमन हो गया, शहर कॉमन हो गया, ओशियन कॉमन हो गया, कॉन्टिनेंट कॉमन हो गया, फिल्म कॉमन हो गई। ठीक है। इसके बाद में बुक, जो बुक्स होती हैं, अगर बुक तो सबकी चाहे कैसी भी बुक हो, बुक कहा जाएगा, इसलिए वो क्या है, कॉमन है। ओके बच्चों, अब कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो ये जो कॉमन नाउन बॉयज़, गर्ल और कंट्री, सिटी, ओशियन, कॉन्टिनेंट, फिल्म, बुक, ये सभी किस में आ गई, कॉमन नाउन में आ गई। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। सेकेंड आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक हो, जो व्यक्ति विशेष हो। ठीक है, जो व्यक्ति विशेष में आता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। अब जैसे माया, मोहित, इंडिया, कोलकाता, जैसे अपना कानपुर, तो ये सब किस में आ जाएगा, व्यक्ति विशेष, क्योंकि कानपुर एक है, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे आप स्वयं, तो जैसे आप हो, स्वयं हो, तो आपके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए आप क्या हो जाओगे, व्यक्ति विशेष में हो जाओगे। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी, तो ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू, तो जैसे महात्मा गांधी एक थे, उनके जैसा दूसरा नहीं, तो इसलिए वो क्या हो गए, व्यक्ति विशेष हो गए। तो जो व्यक्ति विशेष होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। तो बच्चों आज हम आपको कराएंगे कि केवल नाउन, तो नाउन की डिफिनीशन बताई, उसके बाद में आपको दो पार्ट बताए, एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन माने होता है जो सामान्य सब में आ जाता है। जैसे बच्चे बहुत सारे हैं, बॉयज़ तो कहा था बॉय, तो वो लड़के बहुत होते हैं, ये कोई कैसा भी है कैसा, लेकिन उनको लड़का ही बोला जाता है, इसलिए वो कॉमन नाउन हो जाते हैं। अब इसी जगह जब लड़के का नाम आ जाए, जैसे रोहित, तो रोहित नाम आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी नोटबुक में, किसी रफ नोटबुक में आप नाउन की डिफिनीशन लिखेंगे और काइंड्स ऑफ नाउन लिखेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट नंबर कॉमन नाउन, सेकेंड नंबर प्रॉपर नाउन, थर्ड नंबर कलेक्टिव नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन, और आता है मटेरियल नाउन। तो कॉमन नाउन का मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ये हमारा समूहवाचक संज्ञा, और ऑब्जेक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट नंबर कॉमन नाउन जो है आपका जातिवाचक संज्ञा, सेकेंड नंबर प्रॉपर नाउन ये आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और थर्ड नंबर आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, और ऑब्जेक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ओके बच्चों, तो आप रफ नोटबुक में लिखेंगे नाउन की डिफिनीशन और काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, यही आपका असेसमेंट होमवर्क है, आप हमको वर्क कंप्लीट करके सेंड करेंगे, और इसको आप लोग पढ़ेंगे। जो हमने आपको ये पिक डालेंगे वीडियो की, तो इसमें आप लोग इसको पढ़ेंगे, वीडियो बना के सेंड करेंगे, और होमवर्क में आप लोग करेंगे कि नाउन की परिभाषा लिखेंगे
और काइंड्स ऑफ नाउन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।